बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ डर गए हैं और जो इमरान खान की तरफ से कौम को कॉल देने का कहा गया है, उसके बाद इमरान खान का बयानिया ख़त्म करने के लिए या उसको ठेस पहुँचाने के लिए शहबाज शरीफ ने आज एक अहम इजलास तलब कर लिया, जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ़ शरीक होंगे और एक ऐसा अलामिया जारी करवाने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ और जो पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें हैं, ताकि इमरान खान का जो सारे का सारा बयानिया है बैरूनी साजिश का, धमकी अमेज़ ख़त का, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनको बुरी तरह नाकामी होगी, क्योंकि जो अलामिया पहले जारी हो चुका है कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ़ मौजूद थे, अब क्या वो सलामिया से हट सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो एक उन इदारों के सरबराह हैं जो बाएतमाद इदारे जिनको कहा जाता है। इस वजह से अब शहबाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ क्या सोचते हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे कि ग़ुलामी होती है, और अब जब ये हुकूमत आई है तो IMF को भी पता है कि ये ग़ुलामों की हुकूमत है। इस वजह से IMF ने भी वो शर्त आयद कर दी है जिस शर्त को सबसे ज़्यादा, जिस शर्त से इनको तकलीफ़ होती है, जिससे ये खौफज़दा होते हैं, जिससे ये नाला होते हैं, वो शर्त आयद कर दी है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि बिलावल और नवाज़ शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, वो क्या मामला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अंदर की खबर क्या है इनकी मुलाकात की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं वफाकी हुकूमत दिन ब दिन, जैसा कि एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वफाकी हुकूमत ने EVM को ख़त्म करने के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो कानून पास किया गया था उसमें तरमीम करने जा रही है, और उस हवाले से जो वज़ारत कानून है उनकी तरफ से मुसवदा तैयार किया जा रहा है नज़रसानी का। अब क्योंकि वो कानून मंजूर हो चुका है, वो ऐसा कानून है जो पार्लियामेंट से मंजूर हुआ है, अब उसकी नज़रसानी के लिए दोबारा अमेंडमेंट की जाएगी, और वो अमेंडमेंट फिर आप जानते हैं कि अदालतों में भी जा सकती है और फिर अदालतें भी उसको कानूनी या गैर कानूनी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि हुकूमत अपना असल चेहरा दिखा रही है, और जब हुकूमत अभी नहीं आई थी और उनकी तरफ से हाथ पांव मारा जा रहा था, तो हम सब ये कह रहे थे कि इनका मकसद जैसा कि अपने केसेस को ख़त्म करना, अपने रिकॉर्ड को ख़त्म करना, अपने ख़िलाफ़ अफसरान को सज़ा देनी और EVM का ख़ात्मा है, और EVM के ख़ात्मे के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ ना देना। वो चीज़ें अब बजाय इसके कि उनको कोई 1 हफ़्ता लगता, 2 हफ़्ते लगते, 3 हफ़्ते लगते और फिर उसके बाद इस पर काम शुरू करते, उनको पता है कि उनको ना अपनी हुकूमत के 1 हफ़्ते का पता है, ना 2 हफ़्तों का, ना 3 हफ़्तों का। उनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये हुकूमत कितना अरसा चलने वाली है। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि सुबह हो या शाम हो, वो अपने जो एजेंडा था जिनके ऊपर वो आए थे, वो उसको हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। एक नया काम उनकी तरफ से शुरू किया गया है। वफाकी हुकूमत ने एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट का गैर ज़रूरी इस्तेमाल रोकने का फ़ैसला करते हुए ECL की जो पॉलिसी है उस पर नज़रसानी का फ़ैसला किया है। मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ की कायम करदा जो कमेटी है वो सबसे पहले शहबाज शरीफ का नाम ECL में से निकालेगी, और फिर उसके बाद मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ और इन सारे लोगों का। ECL कमेटी ने रूल्स में तरमीम की सिफारिश की है। नए रूल्स के तहत इंतहाई ज़रूरी होने पर ही नाम ECL में शामिल किया जाएगा। ECL से नाम निकलवाने के केसेस निपटाने का वक्त मुकर्रर करने की तजवीज़ की गई है। वक्त मुकर्रर करने की तजवीज़ की गई है कि साल से ज़ेर अल्तवा दरखास्तों के को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। ज़राए वज़ारत कानून का ये भी कहना है कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद रूल्स का नोटिफिकेशन जारी होगा और इन रूल्स को कानून के मुताबिक देखा जाएगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मकसद क्या है रूल्स में तरमीम, कि इनको अपना ज़ाती फ़ायदा, और ये अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। कहने वाले जो एतराज़ करने वाले हैं, तनकीद करने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि ज़ियाउल हक का मुँह बोला बेटा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा जब इकट्ठे मिले लंदन में, तो उस वक्त जो रही सही जमहूरियत का चेहरा था उसको मसख़ कर दिया इन दो जमातों ने। कल तक नवाज़ शरीफ पर एतराज़ करने वाले, नवाज़ शरीफ
को बुरे अलकाब से बुलाने वाले, और नवाज शरीफ जो कुछ पीपल्स पार्टी के बारे में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के बारे में कहते रहे, उसके बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए, ये वो लोग हैं कि अपने मफाद के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। और अब ये अपने बाप को, शेख रशीद ने कहा है कि अपने बाप को सदर बनवाने के लिए नवाज शरीफ के पास गए थे बिलावल जरदारी। खैर उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में 12 लोग मौजूद थे टोटल। उन 12 लोगों में 7 वो लोग थे जो पाकिस्तानी अदालतों के मफरूर, इश्तिहारी और भगोड़े थे। उस मुलाकात में जो नवाज शरीफ के पास मुलाकात थी, साथ बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की कि हमने अमरीकी साजिश से और मुल्की मीर जाफ़रों की मदद से इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया है, हमने इमरान खान को घर भेज दिया है, अमेरिका हमसे राज़ी हो गया है, अमेरिका को हमारी ग़ुलामी पसंद आई है। दूसरी तरफ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर उन्होंने आपस में जो डिस्कशन की है, वो सियासी सूरत हाल ये है कि जो सदर का ओहदा है, सदर को कैसे हटाया जाए। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ के से जो उनको इख्तलाफ था, वो इख्तलाफ ये था कि जब हमने मामलात इस हद तक ठीक कर लिए और हमने जो जितने लोग थे उन सारे के सारे लोगों को, क्योंकि आप जानते हैं तारिक फ़ातमी जैसे लोग को ओहदे से हटाना पड़ गया। अब पीपल्स पार्टी तो अब सिर्फ ये कह रही है कि हमने एतराज़ किया था, पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर नहीं हटाया गया। ये एतराज़ बेसिकली अवाम ने किया और अवाम ने इदारों से सवाल किया कि इस तारिक फ़ातमी के ख़िलाफ़ हमने जंग लड़ी है, आपके शाना बशाना खड़े होकर अगर आज वही तारिक फ़ातमी हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है तो खुदा के लिए कोई तो बात की जाए। और उस पर फिर इदारों की तरफ से प्रेशर बढ़ा है और तारिक फ़ातमी को का ओहदा वापस लिया गया है। और ये बात पीपल्स पार्टी ये कहे कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, ये है वो है, कोई ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी जो मोहसिन दावड़ को कैबिनेट में शामिल करवाना चाहती है वो तारिक फ़ातमी से नाखुश नहीं थी, क्योंकि अमेरिका नाखुश नहीं था। अमेरिका का पहला मुतालबा ये था कि आप तारिक फ़ातमी को भी रखेंगे और उसको आप ओहदा देंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आवाम की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर आया और सारी चीज़ें हुई। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की तरफ से जो शीरी रहमान, नवीद कमर और कमर जमान कायरा मौजूद थे। और मुलाकात में सदर का जो ओहदा है, पहले तो जो मौजूदा सदर हैं इसको कैसे हटाया जाए, फिर नया सदर नवाज शरीफ अड़े हुए थे कि फजलुर रहमान सदर बने। आसिफ जरदारी का पैगाम उन तक पहुंचाया है कि फजलुर रहमान के पल्ले कुछ नहीं है सिवाय मदरसों के बच्चे इकट्ठे करने के, आप उन पर इतना ज़्यादा रिलाय ना करें और आप हमारे साथ खड़े हों और आप हमें मौका दें। और नवाज शरीफ को उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये हुकूमत खड़ी है तो हमारी वजह से खड़ी है, अगर आप जरदारी को सदर नहीं बनाएंगे और वो आखिरी उम्र में एक दफ़ा सदर का, जैसे शहबाज शरीफ ने आखिरी उम्र में वज़ीर आज़म की अचकन पहननी थी, तो अगर आसिफ जरदारी हाउस में ना गए, और उसकी वजह क्या है, देखें उसकी एक ही वजह है कि वो प्रिविलेज हासिल होगी, इस्तिस्ना हासिल होगी। हर कोई सदर का ओहदा क्यों मांग रहा है, सदर के ओहदे में वो इस्तिस्ना है जिसकी वजह से ये अपने ख़िलाफ़ केसेस को, ना सिर्फ आप जानते हैं कि जो सदर के पास इतना अख्तियार होता है उसके ख़िलाफ़ केसेस रुक जाते हैं, सारे मामलात सेट हो जाते हैं वो किसी भी तरीके से, और वो फिर सारे इदारों के भी हेड हो जाते हैं। तो इस वजह से ये अपने जो केसेस हैं उनको ठीक करने के लिए उनको लालच है और ये जो लड़ाई है। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और बिलावल जरदारी की मुलाकात कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि इनके मामलात तय हो गए हैं, इनके मामलात तय नहीं हुए और दोबारा मुलाकात हो सकती है बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ की। दूसरी तरफ IMF को पता नहीं किसने बता दिया है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा कैबिनेट है उसमें 34 मेंबरान हैं, 34 में से 24 वो हैं जिन पर दहशतगर्दी, करप्शन, मनशियात फरोशी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं। पता नहीं किसी ने बता दिया होगा, किसी ने शिकायत की, उस पर IMF को भी ख्याल आ गया कि हमने कर्ज़े दिए हैं और कर्ज़े हमारे डूब जाएंगे। उन्होंने एक शर्त रख दी और ये ऐसी शर्त है जो आज तक, जिसके बारे में इमरान खान ने कहा कि हमारे जो ताकतवर तरीन लोग हैं, जब उनको कहा जाता है कि ये करप्ट लोग हैं, इन्होंने 40 अरब रुपए मुल्क का लूटा है, इन्होंने गरीब आवाम के टैक्सों का पैसा एवन फील्ड में जायदादें बनाई हैं इन्होंने, और अरबों रुपए की बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं, तो वो कहते हैं कोई नहीं, करप्शन कोई बड़ा इशू नहीं है, करप्शन को वो बुरा समझते ही नहीं है। लेकिन IMF बुरा समझता है और IMF की तरफ से जो शर्त आयद की गई है पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए, उसमें यह कहा गया है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत के मुंतखब या गैर मुंतखब अरकान अपने असासों की तफसीलात जमा करवाएँ। और उसमें कहा गया है
कि इस हुकूमत के वज़ीर या मुशीर अपने अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवाएंगे कि उन्हें पैसे कहाँ से मिले और कहाँ ख़र्च किए गए। और IMF शर्त के मुताबिक काबीना अरकान के लिए एक ईस्ट डिक्लेरेशन सिस्टम बनाने की शर्त आयद की गई है, जिसके तहत इन अरकान की बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क जायदादों की तफसीलात, बैंक अकाउंट्स, कारोबारी सरमायाकारी से मुतल्लिक़ तफसीलात भी शेयर की जाएंगी। और ये उनकी तरफ से कहा गया कि इसका मकसद अपना जो कर्ज़ का प्रोग्राम है उसको शफाफ करना है। FBR जमा और ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो काबीना डिवीज़न को पेश करने की हदायत की गई है। FBR जमा करवाई गई मालूमात की बुनियाद पर अरकान से आमदन और ज़राए आमदन की पूछ गुछ कर सकेगा। और जो IMF है उसने इससे पहले 17 से ग्रेड 22 के जो अफसरान थे उनके असासे डिक्लेयर करने की शर्त आयद की थी, और अब जो काबीना के मेंबरान हैं उनके असासे डिक्लेयर करने की शर्त आयद की है। ये है इनका असल चेहरा। उनको भी पता है कि इनकी औकात क्या है, और ये जो ग़ुलामी का इन्होंने एक ये हुकूमत लेकर आए हैं, इनकी असल औकात क्या है, और इनको असल औकात दिखा दी गई है। इमरान खान ने कहा था कि हम आपके किसी भी कमीशन को नहीं मानते। इमरान खान ने कहा कि कौम तैयार रहे, मैं किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूं। और इमरान खान ने कहा कि कौम गली गली में फैल जाए, लोगों को तैयार करे। हम तसादम नहीं चाहते, लेकिन हम इस हुकूमत को भी कभी कबूल नहीं करेंगे। अब शहबाज शरीफ की तरफ से आज दोपहर 2 बजे कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है। उस कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि जो धमकी अमेज़ ख़त का मामला है, जो इमरान खान ने इस वक्त इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया है, और वो है अमरीकी ग़ुलामी का, उस पर क्योंकि ना सिर्फ अंदर और बाहर के लोग परेशान हैं और वो इस बयानिए से बड़े तंग हैं। और आप जानते हैं कि कल शाम को शहबाज शरीफ भी गए हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकातें हुई हैं, और आर्मी चीफ ने इस्तकबाल भी किया है, और फिर वहाँ पर ब्रीफिंग भी दी है। और जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाक़ों में, तो ये जो चीज़ें हैं वो ये बताती हैं कि इन्होंने इस वजह से ये इजलास बुलाया है कि ये किसी तरीके से कोई एक ऐसा आलामिया जारी करवा दें या कोई कमीशन बना दें, और जिस कमीशन में एक कौमी सलामती कमेटी जिस कमीशन पर राज़ी हो जाए वो कमीशन बना दिया जाए, वो हुकूमत की मर्ज़ी का कमीशन बने, और उसमें वो सारी तहकीकात करने के बाद कहें कि ये ख़त इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई ऐसी फ़ॉरेन कंस्पिरेसी नहीं है और कोई ऐसी बैरूनी साजिश नहीं हुई। इमरान खान इनको बता चुका है कि मैं आपके किसी भी तरह के कमीशन को मैं नहीं मानूंगा। कमीशन सुप्रीम कोर्ट में बनेगा, और सुप्रीम कोर्ट का कमीशन भी अगर खुली समाअत करेगा, खुली अदालत में समाअत करेगा तो ठीक है, नहीं तो जब मैं वज़ीर आज़म बन के आऊँगा फिर मैं कौम को ख़ुद बताऊँगा कि कमीशन कैसे बनाया जाता है और कैसे फिर ये जो सारी चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। इमरान खान इस बात पर डट गए हैं। शहबाज शरीफ इमरान खान के बयानिए के खौफ की वजह से और इमरान खान की जो कॉल है उसके खौफ से अब बिल्कुल अपना जो जहनी तवाज़ुन है वो खो चुके हैं, और वो ये समझते हैं कि किसी तरीके से इस मामले से बचा जाए। मामलात और जो मसाइल हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं और मामलात तसादुम की तरफ जा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।